हिमाचल विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को होनी है। विधानसभा चुनाव को लेकर बीते दिन एग्जिट पोल जारी किए गए, जिसमें ज्यादातर पोल भाजपा के पक्ष में हैं, लेकिन कांग्रेस जीत दर्ज करने का दावा कर रही है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि जो सर्वे आए हैं, चंद लोगों से बात कर ये सर्वे किया गया है। 55 लाख की जनता में से 20,000 सैंपल लेकर ये सर्वे किए गए हैं। इस आधार पर राय बनाना सही नहीं है। सर्वे पहले भी गलत हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिला है। भाजपा ने राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा, जबकि कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। कर्मचारियों को ओपीएस देने का कांग्रेस ने वादा किया है। इसके अलावा रोजगार देने की बात की है और जनता का समर्थन भी कांग्रेस को मिला है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से भाजपा खुश होना चाहती है तो एक दिन खुश हो ले। एग्जिट पोल पूरी तरह से सही नहीं होते हैं, ये गलत भी साबित होते हैं। कांग्रेस का जो अपना सर्वे है, उसमें प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और 42 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया गया है। 8 दिसंबर को परिणाम सामने आएंगे और प्रदेश में कांग्रेस बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाएगी। कांग्रेस इसको लेकर पूर्ण रूप से आश्वस्त है। एग्जिट पोल में राष्ट्रीय स्तर के मीडिया ने, काफ़ी चैनल्स ने परिणाम के तौर पे भाजपा को एज दिखाया है इन चुनाव के अंदर, और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को आगे दिखाया है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये एग्जिट पोल कोई नई चीज़ तो है नहीं, आप सभी लोग करते भी हैं। हिमाचल प्रदेश के मीडिया के कई लोगों ने भी किया है, कई चैनल्स ने किया है, और ये काफ़ी समय से जब भी चुनाव होता है देश में हर बार होते हैं। और इसकी जो स्टीक है कि ये कितने करेक्ट होते हैं और कितनी इसमें एरर्स की गुंजाइश होती है, ये हर बार एक विषय रहता है, मुद्दा रहता है। और रिजल्ट्स के दिन जब रिजल्ट्स आते हैं सामने, ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है। फिर अगले चुनाव में फिर से चीज़ शुरू हो जाती है कि कहीं भी चुनाव आता है तो एग्जिट पोल का दोबारा से काम शुरू हो जाता है। मेरा कहने इस पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था कि इसमें गलतियां भी है, लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, किस एजेंसी ने, किस चैनल ने, किस जरिए किया, कैसा सैंपल रहा, सैंपल का साइज़ क्या रहा। जैसा मैंने जिक्र किया, 55 लाख वोटर्स हैं। अब अगर आप सैंपल को एग्जाम्पल के तौर पे आप कहें कि जी मैंने 20,000 वोट का सैंपल लिया था, तो आप खुद समझदार है, सब समझते हैं कि अब 55 लाख लोगों में 20,000 को सैंपल मानना, इसकी एक्यूरेसी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो ये ठीक है, दोनों तरफ है। हमें भी कुछ चैनल्स ने दिखाया है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। हम आज इसलिए, अब तो केवल मात्र एक दिन का समय बाकी बचा है। जो कुछ लोग इस एग्जिट पोल के ज़रिए खुश होना चाहते हैं, भाजपा के लोग हो, सरकार हो, मैं समझता हूँ उनका तकरीबन यही आज का दिन और कल का दिन ये खुशी का है। जो वास्तविकता हमें दिखती है, जो हमारे पास एक प्रॉपर फीडबैक है, कांग्रेस पार्टी का अपना मैकेनिज्म था, अपने सर्वे थे, या इस चुनाव के दौरान कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता, हर आदमी ने काम किया, लोगों से संपर्क में गया। और उसके बाद 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का जो 12 तारीख से लेकर जो आज तक का जो समय है, इस दौरान बहुत सारे हज़ारों लोगों से जो है संपर्क हुआ, फीडबैक मिला, लोगों ने प्रॉपर फीडबैक एक तैयार किया। उसके आधार पे कांग्रेस पार्टी इस बात पे सुनिश्चित करती है कि हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में निश्चित तौर पे 8 तारीख को बनेगी, और जो नंबर होगा वो रिस्पेक्टफुल होगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा अपना पूरा मानना है कि ये आंकड़ा जो है 42 से कम किसी भी सूरत में नहीं होगा। हम ये क्यों कहते हैं, हमारे पास भी सर्वे हैं, आप उसको कोई भी पोल कह दीजिए, आपकी भाषा में उसको एग्जिट पोल कहते हैं, हमारी भाषा में उसको अपना सर्वे है, अपने लोगों से, कार्यकर्ताओं से, जनता के बीच से। और उसके कारण थे, बहुत ठोस कारण थे कि आज ऐसी परिस्थितियां क्यों हैं कि आज भाजपा की सरकार 5 साल बाद जो माननीय जयराम ठाकुर जी ने चलाई, उसको बदलने के लिए एक लोगों के अंदर एक जोश दिखा, बदलाव के लिए लोगों का जोश दिखा। ये सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का है कि 77% पोलिंग होना इस बात को दर्शाता है कि जब भी इतने बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने के लिए निकलते हैं तो अक्सर ये देखा गया है, जो इतिहास है, कि लोग बदलाव के लिए वोट डालते हैं। वो भी एक बड़ा कारण है। और ये सारी परिस्थितियां इस बात को दर्शाती है
कि जो लोगों का मूड था, मैं एक साल पीछे जाता हूँ, जब बाई इलेक्शंस हुए एक साल पहले हिमाचल प्रदेश में, अपना रुख बता दिया था कि सरकार को हमने बदलना है। और ये अपने आप में देश के अंदर पहला इतिहास था कि जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो अपना खाता नहीं खोल सकी और 4 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो अपने आप में वो दर्शा चुका था कि हिमाचल प्रदेश के मतदाता इस सरकार को बदलना चाहते हैं। उसके क्या कारण थे? उसके बहुत कारण थे कि हर वर्ग जो आप प्रदेश में रह रहे, आपने 2017 में जो भाजपा के मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस प्रदेश की जनता से किए थे, कोई भी वर्ग हो, किसान था, बागवान था, या युवा साथी जो बेरोजगार था, या सरकारी कर्मचारी था, या छोटा व्यापारी था, या महंगाई को लेके जो प्रोमिसेस थे, वो किसी भी प्रॉमिस को भाजपा की 5 साल की सरकार ने पूरा नहीं किया। तो ये बदलाव तो तय था कि हर वर्ग परेशान था। तो हम इसको भांप रहे थे, हमने इसको समझा और चुनाव के दौरान ये सामने आ चुका है कि इस सरकार को लोग बदलना चाहते हैं। और ये जो सर्वे हुए हैं, इससे जिन भी लोगों को एक दिन की खुशी मिलती है, हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है और ना ही हमें किसी सर्वे करने वाले पे कोई ऐतराज़ है कि उनने क्या पैमाना रखा होगा। लेकिन हमारा एक और आधार का कारण है, जैसे मैंने 2-3 कारण बनाए कि हम क्यों इतने आश्वस्त हैं इस बात को लेके कि हम इस सरकार बनाएंगे और अच्छी मेजॉरिटी के साथ बनाएंगे।